हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड दिल्ली इन विच ई प्रीसीड्स आई इज ए ऑप्शन इज 30, बी ऑप्शन इज 60, सी ऑप्शन इज 120, डी ऑप्शन इज 59. तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो इसको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ permutation of n things taken all at a time is equal to कितना होता है n factorial, and the number of combination of n things taken r at a time is equal to क्या होता है NCR, that is n factorial upon r factorial into n minus r factorial. यानी कि अगर n थिंग्स में से हमें n थिंग्स को अरेंज करना हो टेकन ऑल एट ए टाइम तो कितना आएगा n फैक्टोरियल, और अगर n थिंग्स में से हमें r थिंग्स को सेलेक्ट करना हो तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकेंगे हम NCR बेस में. और यहाँ पर हम जो और मेथड यूज़ करेंगे वो होगा प्रिंसिपल ऑफ, यानी काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन और काउंटिंग ऑफ एडिशन. तो उन दोनों को हम कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमारे कोई भी दो इवेंट अलग अलग अकर हो रही है यानी कि एक साथ नहीं हो रही है तो वहाँ पर एडिशन यूज़ कर लेंगे, और दो अगर एक साथ अकर होंगे तो वहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेंगे. तो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड गिवन है वो क्या है, गिवन दैट जो वर्ड है इज दिल्ली, वर्ड है हमारा दिल्ली, और ये क्या कह रहा है ई प्रीसीड्स आई, यानी कि आई हमेशा ई से आगे होना चाहिए. तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने कितने आएंगे. तो यहाँ पर केसेस ले लेंगे. केस फर्स्ट क्या हो, मेरे पास कितने लेटर्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर्स है. लेट सपोज 1 2 3 4 5. लेट सपोज आई मेरा यहाँ पर है, ठीक है. तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर ई आ जाए तो वो क्या होगा, आई हमेशा ई से आगे होगा. तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, आई तो हमारा फिक्स हो गया. तो नाउ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे. अब कितने वर्ड्स बढ़े मेरे पास, DELH, इसमें से कोई भी वर्ड यहाँ पर इनमें से किसी भी प्लेस पर आ सकता है. यानी कितने प्लेसेस है, 4 प्लेस है. कितने लेटर है, 4 लेटर. तो 4 लेटर को 4 प्लेस में कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में. तो याद आएगा कितना, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24. केस सेकंड यहाँ पर बनाएंगे. केस सेकंड हमारा क्या होगा, अगर हमारा ई कहाँ पर आए 1 2 3 4 5, लेट सपोज आई मेरा यहाँ पर आ गया, तो ई को इनमें से किसी भी पोजीशन पर आना चाहिए. अगर ई इनमें से किसी भी पोजीशन पर आएगा तो आई हमारा कहाँ होगा, ई से आगे होगा. और इस पोजीशन पर कौन सा लेटर आ सकता है, डी आ सकता है, एल आ सकता है, एच आ सकता है, ई नहीं आ सकता. यानी कि DLH में से इस पर कोई भी लेटर आ सकता है. यानी कि 3 में से हम कितने, नाउ यहाँ पर कितने बेस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आएंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितने, इनमें से कौन सा लेटर आ सकता है, DLH में से कोई भी लेटर आ सकता है. यानी कि 3 में से कोई भी एक लेटर. तो 3 में से हम क्या करेंगे, एक लेटर को चूज करेंगे और यहाँ पर इसको पुट कर देंगे. और अब इन पोजीशन को भी तो फिल करना है. अब एक लेटर तो यहाँ पर चला गया, अब मेरे पास कितने लेटर बचे, एक तो यहाँ पर है और यहाँ पर चला गया. तो कितने बचे, 3. अब 3 में से 3 प्लेसेस को फिल करना है. तो कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल वेज में. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 इंटू 3 फैक्टोरियल मेरा कितना आ जाएगा 6, और 3 C1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 3 आ जाएगी. तो 3 इंटू 6 हमारा कितना आ गया, 18. नाउ नेक्स्ट केस हमारा क्या होगा, केस थर्ड ये हमारा क्या होगा, आई अब इस बार कहाँ पर आ जाए, 1 2 3 4 5, आई लेट सपोज यहाँ पर आ जाए. तो इन दो प्लेसेस पर कौन से लेटर आ सकते हैं, तो द नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर,
नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। अब यहाँ पर DLH में से कोई भी लेटर आ सकता है। कितने प्लेसेस है, 2 प्लेसेस है, तो 2 प्लेसेस को कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, 3C2, 3 लेटर में से 2 लेटर को चूज करके यहाँ पर फिल कर देंगे। अब 2 लेटर यहाँ पर चले गए। अब यहाँ पर कितने बचे हमारे पास, ई यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, तो कितनी पोजीशन बची, 2 पोजीशन, और 2 कितने लेटर बचे, सिर्फ मेरे पास 2 ही तो लेटर बचे, तो 2 लेटर्स को 2 पोजीशन पर कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मैं, 2 फैक्टोरियल वेज में। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो कितने वर्ड्स बनेंगे। अब एक यहाँ पर 3C यानी कि 3 लेटर DLH में से कोई भी 2 लेटर यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको भी तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से हम उनको अरेंज करें, 2 ही लेटर है, 2 को आपस में अरेंज कर लेंगे 2 फैक्टोरियल वेज में। अब यहाँ पर कितने लेटर बचे मेरे पास, 3 लेटर, तो यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। मेरे पास कितने लेटर बचे, सिर्फ 2 लेटर। अब उन 2 प्लेसेस पर फिल करना है, तो कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ उनको, 2 फैक्टोरियल वेज में। सो नाउ 3C2 हमारा कितना जाएगा, 3C2 इज 3 और 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। और केस 4 यहाँ पर क्या बनेगा, केस 4 इज ई मेरा कहाँ पर है, आई मेरा अगर कहाँ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो ई को तो यहीं पर आना पड़ेगा। तो यहाँ ई को अगर आई मेरा यहाँ पर आ गया तो ई को तो यहीं पर आना पड़ेगा। सो अब कितने लेटर बचे मेरे पास, 3 लेटर और 3 प्लेसेस है, तो नंबर ऑफ वर्ड कितने आ जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बचेंगे, 3 लेटर को 3 प्लेसेस पर फिल करना है, अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ मैं, 3 फैक्टोरियल बेस में, दैट इज दिया जाएगा 6। तो टोटल नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पास आ जाएंगे, तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, तो या तो केस 1 हो या केस 2 हो या केस 3 या केस 4, चारों में से कोई भी केस होगा तो आई हमेशा क्या होगा, ई से आगे होगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, काउंटिंग ऑफ एडिशन, दैट इज इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट केस में कितना आया था, 24 प्लस 18, 24 प्लस 18, और केस थर्ड में हमारा कितना था, 12 प्लस 12 और प्लस 6। नॉट 24 प्लस 6 कितना है, 30, और 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 30 आ गया 60। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 60। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।